करेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। कक्षा 12 की अंग्रेजी में ऑन द फेस ऑफ इट नामक लेसन के सेकेंड पात्र डेयरी का चरित्र चित्रण यहाँ पर दिया गया है। तो डेयरी के बारे में जानते हैं। डेयरी इज 14 ईयर्स बॉय। डेयरी एक 14 वर्षीय लड़का है। With one side of his face disfigured in an accident। एक दुर्घटना में उसका चेहरा एक तरफा क्षतिग्रस्त हो गया है। उसका चेहरा जो है वो एक दुर्घटना के कारण जो है आधा चेहरा एक तरफ का भयावह यानी कि डिसफिगर्ड हो गया है। When he enters in garden of मिस्टर लैम्ब। शुरुआत में जब वो मिस्टर लैम्ब के बगीचे में प्रवेश करता है, he walks slowly thinking nobody in the garden। यह धीरे जानते हुए कि उसे बगीचे में कोई नहीं देख रहा है, वो धीरे धीरे चलता है। There he met an old man named मिस्टर लैम्ब। वहाँ पर वो एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम मिस्टर लैम्ब होता है। मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू पुट हिज फियर्स एंड रेस्ट। जब वो घबरा जाता है तो मिस्टर लैम्ब जो है उसे उसके भय को खत्म करने का प्रयास करते हैं। डेयरी डिसअपॉइंटेड टू वॉचिंग हिज फेस। डेयरी जब अपना चेहरा देखता है तो बहुत ही निराश होता है। डेयरी डज नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल। ही डिस्क्राइब्ड द एक्सीडेंट व्हेन टू वुमेन टॉक्ड अबाउट हिज फेस। डेयरी लोगों के बीच जाना पसंद नहीं करता है। ही डिस्क्राइब्ड हिज इंसिडेंट। वो उस घटना का वर्णन करता है जब दो औरतें उसके बारे में, उसके चेहरे के बारे में बातें करती हैं। सो ही डिड नॉट लाइक द कंपनी ऑफ द पीपल। इसलिए वो लोगों का साथ पसंद नहीं करता है। डेयरी इज ए काइंड हार्टेड बॉय। डेयरी एक दयालु हृदय वाला लड़का है। ही आस्क्ड मिस्टर लैम्ब टू गेट डाउन द एप्पल्स। वो मिस्टर लैम्ब को जब देखता है तो उनसे सेब तोड़ने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कहता है। एट लास्ट व्हेन डेयरी फाउंड मिस्टर लैम्ब डाइड। और नाटक के अंत में जब डेयरी मिस्टर लैम्ब को मरा हुआ पाता है, ही बिकेम इमोशनल। तो वो बहुत ही भावुक हो जाता है। ही बिगन्स टू क्राई। वो चिल्लाने रोने लगता है। ही अंडरस्टैंड हाउ टू लिव। और मिस्टर लैम्ब के मर जाने के पश्चात वो समझ जाता है कि जीवन को वास्तव में कैसे जिया जाए। तो ये था एक डेयरी नामक पात्र जो कि कैसा होता है कि उसका चेहरा जो है विकृत हो जाता है, इसलिए वो बहुत ही अपने में हिचकिचाहट महसूस करता है, शर्मिंदगी महसूस करता है, उससे दुख होता रहता है। और मिस्टर लैम्ब उसे जब सांत्वना देते हैं, समझाते हैं, तो वो अंततः अपने जीवन को जीने की कला सीख जाता है।